हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी, जीपीसी हनुमानगढ़। मेरा आज का टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, उसकी आउटलाइन क्या है वो देखो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट इन प्रोडक्शन क्या है, कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट कहाँ कहाँ लगेगी वो देखेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है वो भी करेंगे। ब्रेक इवन चार्ट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पीवी रेशो क्या होता है, और साथ में देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को कुछ इस आउटलाइन में पढ़ेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट इन प्रोडक्शन। कॉस्ट इन प्रोडक्शन में सबसे पहले है प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने इंडस्ट्री इंस्टॉल करनी है या उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो क्या क्या खर्चा लग रहा है, क्या क्या कॉस्ट लग रही है, वो है डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल यानी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, डायरेक्ट लेबर यानी कोई वर्कर है जो मशीन पे काम कर रहा है, डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस है यानी आपको इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो आपका प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आपने स्टार्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, इसका मतलब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब उस प्रोडक्शन को हाई करना है यानी नंबर ऑफ प्रोडक्शन है यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो उसमें जो खर्चा लग रहा है वो है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे आपने हाई प्रोडक्शन कर दिया यानी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो कटिंग फ्लूइड चाहिए, कूलिंग फ्लूइड मान लो, या लुब्रिकेंट चाहिए, कुछ स्टेशनरी आइटम्स चाहिए। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर यानी आपने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया तो वॉचमैन चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, हायर ऑफिसर चाहिए जो उस पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को मैनेज करे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कुछ रेंट है, टेलीफोन बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ये कुछ एक्सेट्रा। तो ये है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये टोटल सारे क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यानी आपने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर दिया और प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री से बाहर निकल गया तो उस पर कितना खर्चा लग रहा है वो आपका क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद टोटल कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको प्रोडक्ट है मार्केट में, उसको मार्केटिंग करनी है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो है आपका फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दो, वो आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब उसके बाद सेलिंग कॉस्ट या सेल यानी कोई प्रोडक्ट है उसका आप उस पे कितना खर्चा लगा है, टोटल कॉस्ट प्लस उस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट लेना है, वो इंडस्ट्री टोटल कैलकुलेट करके ये डिसाइड कर देगी कि उसमें इतना प्रॉफिट लेना है। तो वो सारा का सारा सेलिंग कॉस्ट यानी सेलिंग प्राइस है वो उसी के अकॉर्डिंग रख देगा कि टोटल कॉस्ट कितना लगा प्लस उसमें प्रॉफिट कितना लेना है, तो वो आपका आ गया सेलिंग कॉस्ट। तो ये है आपकी कॉस्ट इन प्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आपकी डिपेंड करती है टोटल कॉस्ट पे, टोटल सेल या सेलिंग कॉस्ट पे, या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इन तीनों पे डिपेंड करता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। अब उसमें सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को कंबाइन कर दो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब उसमें आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना ही कर दो आपकी कॉस्ट फिक्स रहेगी, वो आपकी है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि एक दिन में 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 200 का प्रोडक्शन हो रहा है, 300 का हो रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना ही कर दो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि कॉस्ट ऑफ मशीन यानी मशीन की कॉस्ट तो लगेगी, चाहे एक प्रोडक्शन करो, 100 करो, 200 करो, सैलरी ऑफ वॉचमैन, हायर ऑफिसर्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट या फिर कोई इंश्योरेंस करा रखा है एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपका इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन करो या एक दिन में 100 प्रोडक्शन करो या 200 प्रोडक्शन करो, फिक्स रहेगा, वो होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये समझ लो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जितना ज्यादा करोगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी।
यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर आता है डायरेक्ट मटेरियल, यानी आपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको मटेरियल ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए, या फिर कुछ रनिंग कॉस्ट भी आपको लगेगी। तो ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कैपिटल एफ क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज। स्मॉल एक्स क्या है? एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो है स्मॉल एक्स, या फिर ऐसे बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है वही है स्मॉल एक्स। स्मॉल वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट पर कितना वेरिएबल कॉस्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट स्मॉल वी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल वी वो क्या आएगा? एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इनटू कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्मॉल एस क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एक यूनिट को की सेलिंग प्राइस कितनी है वही है स्मॉल एस। स्मॉल एस इंटू एक्स आपका आ जाएगा टोटल सेल या फिर रिवेन्यू, यानी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस इंटू टोटल कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये आ जाएगा कैपिटल एस। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 50,000, और दे रखा है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो 30,000 रुपीज है। साथ में ये दे दिया कि एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज पर यूनिट, यानी स्मॉल वी दे दिया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि मेरे को इस x बराबर 50,000 पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो x, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की 5 इंटू स्मॉल x, यानी कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां से आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट, यानी इस x पे टोटल कॉस्ट आपकी कहां है? ये रही। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट के बाद अब है टोटल सेल्स और रिवेन्यू। वो देखो कैसे निकालते हैं। टोटल सेल्स कैपिटल एस बराबर क्या है? स्मॉल एस इंटू एक्स। वही सेम प्रॉब्लम, एक्स बराबर 50,000 है और दे रखा है कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है वो कितनी दे रखी है 7 रुपीज। तो देखो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्स बराबर कितना है 50,000, 50,000 पे देखूंगा तो 50 इंटू 7 ये आपकी आ जाएगी टोटल सेल्स या रिवेन्यू। देखो ये इतना आ गया। तो इस तरीके से ये क्या एक लाइन इक्वेशन है, जैसे जैसे x कम होगा तो कैपिटल S की वैल्यू कम होती जाएगी, x बढ़ेगा तो कैपिटल S की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी टोटल सेल्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट है क्या? वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री में या फिर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और कॉस्ट और सेल्स उसके बीच ग्राफ या चार्ट है। देखो ये क्या है लाइन? ये कॉस्ट लाइन है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन कौन सी है? वो ये रही। टोटल कॉस्ट लाइन कौन सी है? वो ये रही। फिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट ऐड करता जा रहा हूं, तो ये है टोटल कॉस्ट लाइन। उसके बाद सेल्स लाइन क्या है? वो ये रही। ठीक है। अब मान लो उसी इंडस्ट्री या उसी प्रोडक्शन सिस्टम में एक दिन में या फिर एक महीने में इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्स बराबर कहाँ है? ये देखो ये एक्स ही तो है प्रोडक्शन, यानी कितनी यूनिट्स का हो रहा है वो क्या है? एक्स। एक्स मान लो वो इतना है, तो उस पे देखा मैंने तो टोटल सेल्स है वो इतने रुपीस है, और उस पे देखा टोटल कॉस्ट इतना है, तो देखा कि कॉस्ट ज्यादा है सेल्स कम है, तो लॉस हो गया यहां से यहां तक इतने रुपीस का लॉस हो गया। उसके बाद मैंने उसी प्रोडक्शन सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोडक्शन यानी यूनिट्स बढ़ा दी, तो देखा इस पॉइंट पे आ गया। तो इस पॉइंट पे देखा तो वापिस सेल्स लाइन ये रही, तो ये सेल्स लाइन पे टोटल सेल है वो ये है और टोटल कॉस्ट इतनी है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट है वो यहां से यहां तक है, टोटल सेल है वो यहां से यहां तक है, तो ये आपका वापिस लॉस हो गया। उसके बाद मैंने उसी सिस्टम में प्रोडक्शन बढ़ाता गया, वो इतना कर दिया। इस पॉइंट पे देखा तो देखा टोटल कॉस्ट ये है, यहां से यहां तक टोटल कॉस्ट है और यहां से यहां तक टोटल सेल्स है। इसका मतलब सेल्स है वो ज्यादा है, रिवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से,
वो कितना है, वो इतना। इसका मतलब अब आपका प्रॉफिट है। और एक पॉइंट ऐसा आया था बीच में, देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, यानी टोटल एक्स की वैल्यू कितनी है वो इस पॉइंट पे है। इस पे देखा तो टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल सेल्स लाइन है वो क्रॉस कर रही है। तो इस पे देखा इस पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स है वो इक्वल है। यहां से यहां तक टोटल कॉस्ट होगी, यहां से यहां तक टोटल सेल्स हो गया। तो देखा कि इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और उस पॉइंट पे कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स, यानी यूनिट्स में, एक्स में, ठीक है। और उसी पॉइंट पे कितने रुपीस का सेल्स हो रहा है, ठीक है, वो है ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। उसके बाद मैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। एक्स की वैल्यू मैंने यहां तक कर दी, इसका मतलब मैंने उसी प्रोडक्शन सिस्टम में, उसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा दिया, एक्स बढ़ गया। एक्स बढ़ा तो देखो एक्स की इस वैल्यू पे टोटल प्रोडक्शन पे मैंने टोटल सेल्स कैलकुलेट करी, तो टोटल सेल्स कितनी है यहां से यहां तक, क्योंकि टोटल सेल्स लाइन है वो ये रही। और टोटल कॉस्ट लाइन क्या है, वो ये रही, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये लाइन है। तो देखा कि मुझे अगर मैं इंडस्ट्री में इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं उसी इंडस्ट्री में और प्रोडक्शन करता जा रहा हूं, यानी बढ़ाता जा रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और इसे बोलते हैं, देखो इस ब्रेक इवन पॉइंट से इसके बीच, इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उसका मतलब प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट, उससे पहले अगर आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, कम यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपकी इंडस्ट्री है उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, उसकी सेल्स है वो कम हो रही है, तो आपकी जो इंडस्ट्री है या आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो लॉस में जा रहा है। उसके बाद अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप प्रॉफिट हो रहा है आपको इंडस्ट्री में। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि कितने यूनिट्स का एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रोडक्शन करूं, कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रोडक्शन करूं, उतना ही प्रॉफिट होगा। यानी जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा था, अब मैंने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, यहाँ पे हो गया, तो अब मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां से कहां हो गया, यहां से इस पॉइंट तक हो गया, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इतनी यूनिट्स एक्स्ट्रा होगी। तो जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करोगे, उतनी ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी आपकी इंडस्ट्री के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, टोटल जो सेल्स लाइन है और टोटल कॉस्ट लाइन है उसके बीच का जो एंगल है वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद ये आता है कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे थे, तो उसका मेन पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, टारगेट क्या है। तो देखो कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई प्रोडक्शन सिस्टम है, उसके लिए ये फाइंड आउट करना कि हमें उस इंडस्ट्री में कम से कम कितना प्रोडक्शन करना है, एक दिन में, एक महीने में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, और यह कैलकुलेट करना कि वो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, कि कम से कम इतना प्रोडक्शन एक दिन में होना चाहिए, ताकि आपका उससे कम अगर प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो लॉस में होगा। अगर उस ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया था, कोई प्रोडक्शन सिस्टम में मैं कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करूं ताकि उस पर टोटल सेल्स है वो इक्वल हो जाए टोटल कॉस्ट के, या फिर इस पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी बोलते हैं, मतलब कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ऐसा पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद देखते हैं टोटल सेल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट है उसमें ऐड कर दो प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो टोटल सेल कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सेल बराबर क्या है कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है इनटू कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये आ गया आपका टोटल सेल, कैपिटल एस। उसके बाद टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, स्मॉल वी, यानी एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, रुपीज पर यूनिट इनटू कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट की जगह स्मॉल पी। अब उसके बाद मैंने पुट कर दिया
रख दिया। रखने के बाद में देखो s की जगह स्मॉल s इंटू एक्स रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ x, यहाँ से मैंने x निकाल लिया। x बराबर क्या आया, f प्लस p अपॉन स्मॉल s माइनस स्मॉल v। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको इंडस्ट्री में या फिर कोई प्रोडक्शन सिस्टम के लिए दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है आपको, और साथ में दे रखा है कि 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस दे रखी है, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उस सिस्टम के अंदर। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो मैंने प्रॉफिट को 0 कर दिया। प्रॉफिट की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है अब जहां पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट f अपॉन स्मॉल s माइनस v, यानी इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है जहां पे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अब उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कैलकुलेट कर रहे हो। सेल मतलब मैंने बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, टोटल सेल्स है वो इक्वल है टोटल कॉस्ट के। तो देखो कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे, वो है एक्स बीईपी इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 1 यूनिट की, वो आ जाएगा आपका टोटल ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये यहां से इसमें पुट करके ये रुपीस में आ जाएगा, और ये है इसकी यूनिट किस में आ रही है, यूनिट्स में, यानी कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या है सीएम। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एस यानी टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी। कैपिटल एस की वैल्यू स्मॉल एस इंटू एक्स, कैपिटल वी बराबर क्या है वी इंटू एक्स, पुट कर दिया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी सीएम बराबर आ गया एस माइनस वी इंटू एक्स। और स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी ये क्या होता है कंट्रीब्यूशन, यानी सीएम बराबर क्या होता है कंट्रीब्यूशन इंटू एक्स, यानी कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी, यानी 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस माइनस 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो ये है कंट्रीब्यूशन। यहां से कंट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे सीएम अपॉन एक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि टोटल सेल क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दो वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है टोटल सेल। तो यहां से कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी कर दूंगा, ये क्या होता है सीएम। सीएम की वैल्यू ये है, इसके बराबर क्या होता है, इसका मतलब सीएम बराबर होता है आपका एफ प्लस पी, यानी सीएम की, वैसे तो सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो होता क्या है एस माइनस वी, और एस माइनस वी किसके बराबर है एफ प्लस पी के, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां से s माइनस वी, इसको देखो, इसको रख दिया स्मॉल s इंटू एक्स, इसको रख दिया स्मॉल v इंटू एक्स, तो यहां से कॉमन ले लिया तो s माइनस वी इंटू एक्स ये किसके बराबर है f प्लस p के। सीएम को मार्जिनल प्रॉफिट या फिर ग्रोस मार्जिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। मैंने बताया था टोटल सेल क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है। टोटल सेल बराबर क्या होता है 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस इनटू कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट इनटू कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां से मैं P निकाल लूंगा, और ये देखो ये एक लाइन इक्वेशन होगी किसके बीच में, P और X के बीच में एक लाइन, जैसे कि y बराबर mx प्लस c होती है। लाइन को मैंने प्रॉफिट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच में यहाँ पे शो कर दिया। तो देखा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से कम यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में या एक महीने में, तो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो लॉस में होगा। अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रॉफिट में होगा। अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट उतना प्रोडक्शन हो रहा है उस सिस्टम के अंदर तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच का ग्राफ। अब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और टोटल सेल्स का अनुपात होता है पीवी रेशो, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन टोटल सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल एस। तो यहां से कैपिटल एस की वैल्यू रख दी, कैपिटल वी की वैल्यू रख दी और कैपिटल एस की फिर वैल्यू रख दी। एक्स कॉमन लेके काट दूंगा तो ये आ जाएगा आपका क्या पीवी रेशो। इसके बाद देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है
एस माइनस वी किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। तो ये भी यहाँ पे रख दूंगा, तो इसका मतलब पीवी रेशो की वैल्यू ये भी हो सकती है। उसके बाद देखो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी। उसके बाद कि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स कितना हो रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स है वो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अगर आपको पीवी रेशो दे रखा है और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है तो डायरेक्ट आप ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स निकाल सकते हैं। तो देखो पीवी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कैपिटल एफ, पीवी रेशो क्या होता है, ये देखो स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी अपॉन स्मॉल एस, ये स्मॉल एस ऊपर चला गया देख लो, तो ये आ गया आपका एफ अपॉन एस माइनस वी क्या होता है, ये एक्स ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वही तो है ये, इनटू ये देखो एस, तो ये आ गया आपकी कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है इनटू सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स कैसे निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स अगर आपको पीवी रेशो दे रखा है तो डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशो से और आपका डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स आ जाएगा। पीवी रेशो के बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने बताया था कि कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर कितनी एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट से, वही है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लो कोई प्रोडक्शन सिस्टम में एक्स यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन सिस्टम के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो उनका डिफरेंस वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किस में आएगा, ये यूनिट्स में आएगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में देखना है, आमदनी या रुपीज में देखना है, बिक्री में देखना है, तो क्या करेंगे, एक्स यूनिट्स पर कितनी सेल हो रही है और ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी सेल हो रही है, उनका डिफरेंस ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में आ जाएगा। एक्स यूनिट पर कितनी सेल हो रही है, यानी कैपिटल एस क्या है, टोटल सेल्स एक्स यूनिट पर, और ये है ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स कितनी हो रही है, इनका डिफरेंस यही आ जाएगा आपका रुपीज में। अगर वो परसेंटेज में पूछे आपसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में पूछे, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक प्रॉब्लम दी हुई है, कोई एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन सिस्टम के लिए फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 20,000 रुपए, और एक पेन है मार्केट में उसकी प्राइस दे रखी है 5 रुपए, यानी ये क्या है, स्मॉल एस, और उस पे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है उसे एक पेन के लिए 3 रुपए, यानी ये क्या है, स्मॉल वी। तो अगर हमें क्या निकालना, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है तो वो क्या आएगा, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी, 5 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 2 रुपए पर यूनिट। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये है कि एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस वी, और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ अपॉन सी एम पर यूनिट्स, यानी सी एम पर यूनिट्स क्या है, यही तो है। तो या तो ये रख दो या फिर यहाँ पे सीधा रख लो, आपका फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20,000 रख दिया, एस माइनस वी क्या है, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी कितना है, 2 रख दिया, तो ये आ गया 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर उस प्रोडक्शन सिस्टम में हो रहा है तो वो है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब इस इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा तो वहां पे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ देखो एक दूसरी प्रॉब्लम दी हुई है। दूसरी प्रॉब्लम में एक कोई दूसरा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 5,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 8,000 रुपए, और टोटल सेल्स दे रखी है 16,000 रुपए, और कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उस सिस्टम के लिए वो दे रखा है 4,000 यूनिट्स। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालो कि कितनी यूनिट्स में वो ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, और साथ में ये भी बताओ कि अगर प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए का हो तो उस प्रोडक्शन सिस्टम में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो देखो x बराबर कितना दे रखा है 4,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एस दे रखा है ये रहा, तो कैपिटल एस बराबर क्या होता है, स्मॉल एस इंटू एक्स, यहाँ से स्मॉल एस आ जाएगा, स्मॉल एस की वैल्यू कितनी आ गई 4 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है वो इतनी है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, स्मॉल वी निकाल लेंगे। स्मॉल वी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो कितनी आ गई 2 रुपए पर यूनिट। तो स्मॉल एस आ गया, स्मॉल वी आ गया,
तो ब्रेक इवन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, तो वो देखना है। ये क्या होता है, एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी। तो एफ कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट 5000 रख दिया, यहाँ आ गया 2500 यूनिट्स, यानी 2500 यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर उस प्रोडक्शन सिस्टम में हो तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी उस पर ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसके बाद दूसरा पूछा है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्स यूनिट पर कितनी सेल हो रही है और ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना सेल हो रहा है, उसका डिफरेंस ही तो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्स यूनिट पर सेल कितना है, एस इंटू एक्स, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना है, एस इंटू एक्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो एस कॉमन ले लिया, एक्स कितना है 4000 और एक्स ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 2500, इनका डिफरेंस हो गया इंटू एस स्मॉल एस, यहाँ आ गया, तो ये आ गया 6000 रुपये, ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर वो परसेंटेज में पूछे तो देखो ये डिफरेंस कितना था 6000 और ये कितना है, ये यही तो है, इस एक्स यूनिट पर कितनी सेल हो रही है, वो टोटल कितनी है 16000, तो 16000 से डिवाइड कर दिया इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया परसेंटेज में। उसके बाद थर्ड आपसे पूछा है कि अगर प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये का हो तो उसमें कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा उस सिस्टम में। तो देखो x बराबर क्या होता है, f प्लस पी अपॉन स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी। तो प्रॉफिट p की जगह रखना है आपको 10,000, तो रख दिया, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है 5,000, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी रख दिया, तो ये आ गया 7500 यूनिट्स। इसका मतलब उस प्रोडक्शन सिस्टम में इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, 7500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर उस सिस्टम में 2500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा तो ना तो उस सिस्टम में प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उसके बाद मैंने x बराबर 4000 पर एक कैलकुलेट किया है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो x बराबर 4000 रखा, f प्लस p प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ s माइनस v, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई कितनी 3000 रुपये। इसका मतलब 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम में 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रेक इवन एनालिसिस से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।